तो कैसे आप लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो हमारे पास पॉलिनोमियल का आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है और ये चैप्टर जो है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 10th में भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है, वरना वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जो है बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को समझना, ताकि आगे जो है कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को ना मिले। अभी यार सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ 2 तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर मैं लिखता हूँ x तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल टर्म हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक पॉलिनोमियल। तो चाहे यही नहीं कि 2 और x हो सकता है, ये आपका 2y भी हो सकता है, क्योंकि y भी हमारे पास क्या चीज़ है, एक वेरिएबल है। 5y हो सकता है, 5t हो सकता है, 4x हो सकता है, 4y हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाती हैं, तो इन सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल जो होता है वो ये वाला टर्म भी पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। अगर मैं इसको 2x³ लिख दूँ, 5y³ लिख दूँ, इसके ऊपर जो पावर लग जाती है उसके बाद भी ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल ही रह जाता है। अब मैं आप लोगों को अगर बताता हूँ कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी असल तरीका क्या है लिखने का। तो अगर आपके पास x का टर्म है तो आप इसको लिख सकते हो px = 2x³। इसको ढंग से लिखने का तरीका हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर हमारे पास y में है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सर इसको ढंग से कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे py = 5y³। इसको ढंग से तरीके का लिखना ये हो गया। अब सर हमारे पास t वाला आ जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे, उसको लिख देंगे pt 5t³। तो ये हमारे पास ढंग से लिखने का तरीका आ गया पॉलिनोमियल का। अब जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप्स हमें देखने को मिल जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो अब हेडिंग डाल देते हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है 5x, तो इसका जो नाम रखा गया है इसके बारे में आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, मोनोमियल। अब इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको एक नाम दे दिया है मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, पूरा जो है एक ही टर्म देखने को मिल जाता है। इसमें x वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ये 5x लिखा हुआ है तो ये एक पूरा टर्म है। अब मैं इसको चाहे 5y लिख दूँ या इसको 5t लिख दूँ, तो ये एक ही टर्म है हमारे पास, इसके आगे प्लस में कुछ नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो प्लस में अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x³ + 3, तो ये हमारे पास 2 टर्म हो गए, इसको 2 टर्म कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ 2x³ है तो ये एक ही टर्म कहलाया जाएगा, तो एक ही टर्म वाले को कहते हैं मोनोमियल। अब बढ़ते हैं कि सर इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम लिख दें 5x³ + 10, तो ये हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3, 4 जो दिल चाहे लिखाओ, इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है इन 2 टर्म से कि इसमें टर्म कितने आ रहे हैं। तो इसका जो नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है बाइनोमियल। तो इसको आप लोग 3, 4 से कोई मतलब मत रखना, यहाँ पर जो दिल जाए हो, यहाँ पर 1000 हो, 10,000 हो, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं पड़ता। अब सर अगर हम बात करते हैं, हम 3 लिख लेते हैं, हम लिखते हैं 5x⁴ + 6x⁴ + 10। तो सर इसमें 3 टर्म हो गए, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्राइनोमियल। अब सर इसको जो है हम हज़ारों तरीके से लिख सकते हैं, इसके हज़ारों फॉर्म बन सकते हैं। मैं अगर 100 से शुरू करता हूँ, 100x⁴ + x⁴ + x⁴98, यहाँ से लिखकर मैं इतना लंबा लिखूँगा तो सर उसका क्या नाम होगा, तो उसका कुछ नाम नहीं है। ये 3 हमारे पास मेन टर्म आ जाते हैं, इन 3 के बारे में हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में। इससे ऊपर भी हमारे पास होते हैं, लेकिन अभी तक जो है हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन 3 टर्म्स में बात करेंगे। अब इसी में हमारे पास एक और टाइप आ जाता है। उस टाइप में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आपको 3, 4 इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना है, उसमें इस सब चीज़ों से मतलब रखना होता है। तो वो आ जाती है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब सर ये क्या होता है, अभी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक पॉलिनोमियल लिख कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिख देते हैं 2x⁴ + 6x³ + 9। अब इसकी डिग्री क्या होने वाली है। अब डिग्री होता क्या है, x के ऊपर जो आप लोगों को पावर देखने को मिलती है, जैसे यहाँ 4 है, 3 है, तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर आपको कौन सी देखने को मिल रही है, 4। क्या 4 से बड़ी पावर आपको x के टर्म में कहीं देखने को मिल रही है, नहीं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। इसको 4 डिग्री के नाम से बोल दिया जाएगा। अब सर इसको क्या लिखेंगे,
2x⁵ प्लस 10x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 5। अब इसको क्या करेंगे सर, इसकी क्या डिग्री है? आप नीचे कमेंट करके बताओ इसकी क्या डिग्री है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी डिग्री होने वाली है 100। लेकिन सर आपने यहाँ बताया था कि इसकी डिग्री 4 है, बट यहाँ पे तो 5 है। मैंने ये चीज़ नहीं बोली कि पहले टर्म में कौन सी डिग्री है। पहले टर्म की डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मतलब है बड़ी डिग्री से कि कौन सी डिग्री हमारे पास बड़ी है। यहाँ पर 100 सबसे बड़ी डिग्री है, तो इसकी डिग्री जो है वो 100 हो जाएगी। 100 से बड़ा कोई भी चीज़ x के ऊपर नहीं लगी हुई है। 100 के बाद कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। 5 100 छोटा है 100 से, 4 छोटा है 100 से, तो ये 100 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसके भी हमें वो देखने को मिल जाते हैं, इसको कहते हैं टाइप्स। तो पेज जो है हम बदल लेते हैं, इधर आ जाते हैं। अगर मैं इसके ये लिखता हूँ 3x + 5, इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं। अभी क्या बताया था, 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ये हमारे पास बाइनोमियल है, लेकिन इसके x के ऊपर डिग्री कितनी है? 1 ही डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 डिग्री हो गई। अब 1 डिग्री वाले, चाहे आप अभी इसके भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो इसको क्या कहते हैं 1 डिग्री वाले को? इसका नाम लग दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब सर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये है, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी भी 1 ही डिग्री है, इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इसमें 1 टर्म है, इस चीज़ से मतलब नहीं पड़ता है हमें। इसमें 2 टर्म है, इस चीज़ से मतलब नहीं पड़ता है, जैसे हमें उसमें पड़ता था। इसमें हमें डिग्री देखनी है कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है, तो ये हमारे पास हो गया लीनियर। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ, तो वो होने वाला है 4x⁴ प्लस 10x प्लस 4। इसकी क्या डिग्री देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 2 है। 2 से बड़ी कोई डिग्री है? नहीं है, तो इसकी डिग्री लिख देंगे 2। अब इसका भी एक नाम रख दिया है, इसको बोल देते हैं हम लोग, इसका भी एक नाम रख दिया गया है, उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना इसका, तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? 3 डिग्री है। इसका भी एक नाम रख दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास डिग्री हो गई। ये सब समझ में आ गया होगा आपको कि 1 डिग्री है, टर्म से कोई मतलब नहीं पड़ता है, चाहे इसमें 10 भी क्यों ना लिखा हो। तो ये जो है इसकी 1 ही डिग्री है, तो इसका नाम हो गया लीनियर। इसके ऊपर डिग्री 2 है, तो इसका क्वाड्रेटिक। इसके ऊपर 3 है, तो इसका क्या नाम हो गया? क्यूबिक। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब जो है हम अपनी एनसीईआरटी के ऊपर बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब है? जैसे हर जगह अगर x की बात हो रही है, तो हर जगह x की बात होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल की बात होनी चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, y नहीं घुसना चाहिए, t नहीं घुसना चाहिए, c नहीं घुसना चाहिए, कोई और वेरिएबल हमारे पास नहीं घुसना चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। 4x² - 3x + 7। तो बताओ इसमें कोई और चीज़ आ रही है x के अलावा? नहीं आ रही है, कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा है, y नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ये x का ये हमारे पास होगा। हमारे पास पहला वाला पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ y दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास होगा। अब इधर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 3√t, यानी कि t की पावर कितनी है? 1/2। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली नहीं होगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये चीज़ आप लिख लो, चाहे -1 हो चाहे 1/2 हो, ये होल नंबर नहीं है हमारे पास, तो उनको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल आ ही रहा है हमारे पास, y + 2/y, इसमें सिर्फ y की बात हो रही है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम y को ऊपर ले जाते हैं तो ये y⁻⁻1 में हो जाएगा। ये क्या लिख जाएगा? y + 2y⁻⁻1। तो -1 जो है वो होल नंबर नहीं है हमारे पास। इधर तो कुछ साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि x की बात भी हो रही है, y की बात भी हो रही है, t की बात भी हो रही है, जिनकी बात यहाँ पर करने से मना करा गया है क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास नहीं होने वाली है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है 2। अगर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2। अगर मैं यहीं लिखता हूँ 5x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर का कोएफिशिएंट क्या है 5, यानी कि जो इधर लिखा होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ दोबारा बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि हमें एक्स स्क्वायर का बताना है और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से कोई मतलब नहीं होना है हमें, 2 से भी कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है +1, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा +1। इधर की तरफ बढ़ते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। इधर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं, -1 है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी इंक्लूड करा जाएगा, -1 लिखेंगे इसका। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इधर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है π/2। इधर अगर बढ़ते हैं √2x - 1, भाई इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं। अब है ही नहीं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अपनी किताब की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है √2x - 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये चीज़ और ये चीज़ अलग है या सेम है? अरे बिल्कुल सेम है, ये 0 हो जाएगी, ये 0 होके यही तो बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, यानी कि इसमें लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज़ बना के बताना पड़ेगा कि इसमें 0 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तभी जाके इसको 0 कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका कोएफिशिएंट 0 है। आप डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते, मार्क्स कट जाएंगे इस चीज़ पे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री बताओ। ये क्वेश्चन आप, मैं सोच सकता हूँ खुद कर लोगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है आपको पता होना चाहिए, अभी तक सब समझा दिया है। x³ से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, यानी कि इसकी डिग्री होने वाली है 3। और 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? यही बताया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इधर बढ़ते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है 4 - y स्क्वायर। 4 - y स्क्वायर की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 से बड़ी डिग्री इसमें देखने को नहीं मिल रही है। y के ऊपर 2 से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं लगी हुई है, तो 2 ही होगा इसका आंसर, उसके अलावा नहीं हो सकता। और 2 को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखा हुआ है 5t - √7। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा कि लीनियर किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, क्यूबिक किसको कहते हैं। इसका कोई भी, आप इसको बस याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं है इसका, तो इसको याद कर लेना एक बार आराम से बैठ के। वैसे क्वेश्चन करते रहोगे तो याद खुद ब खुद ही हो जाएगा। 5t - √7, इसमें क्या है? t की पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। यही बताया है, लीनियर पॉलिनोमियल, भूलना मत बिल्कुल भी कोई भी चीज़। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, यहाँ पर पहले 3 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3x⁻�0। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है? अरे नहीं है फ़र्क, इसको ये 0 होके 1 हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर डिग्री क्या हो गई 0, तो ये 0 ही इसकी आंसर होगा। ये चीज़ लिख के बताना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखेंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका टीचर मार्क्स काट सकता है इस चीज़ पे। अब भाई आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी बताया है आपको कि लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। अभी सब बताया है, यहाँ पे सब पढ़ाया है अभी आप लोगों को। इस क्वेश्चन में भी अभी बता दिया था आपको इसी चीज़ के बारे में, ताकि इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, x² प्लस x, डिग्री क्या है? तेजी से सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन। 2 है इसके ऊपर डिग्री, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, यही बताया है क्वाड्रेटिक। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। x - x³ सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3 से बड़ा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि x के ऊपर सिर्फ 3 ही है जो सबसे बड़ा है। 3 को क्या कहते हैं? क्यूबिक। y + y² + 4 सबसे बड़ी कौन सी है इसके ऊपर डिग्री? 2 से बड़ा दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 2 से बड़ी डिग्री नहीं दिख रही है हमें। y के ऊपर 2 से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। 1 + x के बारे में बात करते हैं। 1 + x का क्या है? यहाँ पे 1 है, डिग्री कितनी है 1 को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है ये।
3t डी के ऊपर क्या है 1, इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 को क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर अभी बताया आप लोगों को, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई टी सी आर क्यू, जो भी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो आर यहाँ पर वेरिएबल है, आर स्क्वायर 2 लगा हुआ है इसके ऊपर, 2 मतलब डिग्री कितनी है 2 डिग्री है, इसके आगे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं लगी हुई है, तो 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन 7वां पार्ट की तरफ। 7x3 3 लगा हुआ है, कितनी डिग्री हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक अपनी तरफ से सवाल आपको पूछता हूँ, इसको जो है नीचे कमेंट में जवाब दे देना। इसकी डिग्री जो है आप नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज़ स्टार्ट करिए, ख़त्म भी करेंगे पूरी, और आपको पूरा पॉलिनोमियल ऐसे समझा देंगे बिल्कुल मक्खन की तरह, तो जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।